हम सभी आज उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। आज हम मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं। इंसानी दिमाग से भी तेज चलने वाले रोबोट का आविष्कार भी कर चुके हैं। और तो और हमारे देश की महिलाएं जो कभी घूंघट में रहा करती थी, अब कुश्ती, बॉक्सिंग जैसे खेलों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने लगी है। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं की जल्दी कल्पना कर पाना मुश्किल लगता है। शायद इसीलिए क्योंकि आज भी कई लोगों को महिलाओं की काबिलियत पर शक है। और इन्हीं क्षेत्रों में से एक है मिसाइल निर्माण का क्षेत्र, जिसे चलाते हुए फिल्मों में आपने अक्सर पुरुषों को ही देखा होगा। हालांकि आजकल महिलाएं भी आर्मी में भर्ती होकर इन मिसाइलों को चलाने लगी है। लेकिन जब भी बात आती है मिसाइल बनाने की, तो हमें सबसे पहले अब्दुल कलाम की याद आती है। और यही कारण है कि उन्हें पूरा देश मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश की मिसाइल वुमन कौन है? कौन है वो महिला जो मौजूदा समय में देश के लिए मिसाइल बना रही है? यदि नहीं तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। हम बात कर रहे हैं टेसी थॉमस की, जिनका जन्म अप्रैल 1963 में अलापुझा, केरल में हुआ था। जब वह महज 13 साल की थी, उनके पिता की तबीयत खराब हुई और शरीर पैरालाइज्ड हो गया। उनकी माता एक टीचर थी और स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने केरल के एक छोटे से गांव से अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी और उन्हें खुद को सिद्ध करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और कमिटमेंट से एजुकेशन में प्रगति की और अंत में विज्ञान में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। अलापुझा से ही उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई शुरू की। उनकी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में बचपन से ही रुचि थी। स्कूल के समय में वह मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी। स्कूल के बाद वह कॉलेज पहुंची और साल 1985 में कालीकट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, वर्तमान में जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से जाना जाता है, इससे गाइडेड मिसाइलों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA की डिग्री इग्नू से प्राप्त की। बाद में उन्होंने PhD भी की। लगातार मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने उन्हें वहां तक पहुंचाया जहां उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका पाया। टेसी थॉमस का मिसाइल वुमन बनने तक का सफर बेहद इंस्पिरेशनल है। साल 1984 में थॉमस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर इंटर्न की थी। इसरो में उन्होंने सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल के डिजाइन पर काम किया। अब तक के सफर में वह अलग अलग कई महत्वपूर्ण संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी है। 3 दशकों से अधिक के करियर में इसरो के साइंटिस्ट से लेकर साल 2012 तक फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी के डायरेक्टर के तौर पर सेवा दी। उन्हें मिसाइल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया। साल 1986 में वह पुणे में स्थित IIT से फैकल्टी मेंबर के तौर पर जुड़ी। इसके इनर्शियल नेविगेशन ग्रुप में साइंटिस्ट के तौर पर काम किया। 1988 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ जुड़ी, जहां उन्होंने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि के डिजाइन और विकास पर काम किया। उन्हें अग्नि परियोजना के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा नियुक्त किया गया था। टेसी थॉमस 3000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 3rd मिसाइल परियोजना के एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही। इसके बाद वह अग्नि 4th मिशन से बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ी, जिसका सफल परीक्षण 2011 में किया गया था। बाद में वह अग्नि 5 की परियोजना से निदेशक के रूप में नियुक्त की गई। अग्नि 5 का 19 अप्रैल 2012 में सफल परीक्षण किया गया। 2018 में वह DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम की डायरेक्टर जनरल बनी। अग्नि 5 जैसे प्रमुख दूरस्थ बैलिस्टिक मिसाइल से भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद की है। एक वैज्ञानिक से लेकर निदेशक के रूप में उन्होंने अलग अलग संस्थाओं में काम किया है। उन्होंने अग्नि 5 के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट्स में भी अद्वितीय योगदान दिया है, जिसने भारत को दुनिया में एक महत्वपूर्ण मिसाइल नेशन के रूप में पहचान दिलाई है। थॉमस ने केवल रॉकेट डिजाइन ही नहीं किए, उन्होंने GPS तकनीक पर भी शोध किया। वह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग को विकसित करने वाली भारत में पहली इंजीनियर बनी। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, मिसाइल के टेक्निक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स का प्रबंधन और उनके प्रोजेक्ट्स के संचालन में नेतृत्व किया। टेसी थॉमस न केवल एक बहुप्रतिभाशाली इंजीनियर है, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली शख्सियत भी हैं। भारतीय रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है।
साल 2014 में थॉमस एरोनॉटिकल सोसाइटी के स्पेस पायनियर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले यह सम्मान केवल अन्य 5 भारतीयों को दिया गया। उनके योगदान ने उन्हें भारतीय विज्ञान और रक्षा समुदाय में महत्वपूर्ण पहचान दिलाई, जो उनके योगदान के प्रति प्रेरित करने वाला है। मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान ने भारत की रक्षा स्थिति को मजबूत बनाया है और उन्हें एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में पहचान दिलाई। इसके अलावा उन्होंने अनेक अन्य अवार्ड्स और प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जो उनके योगदान की मान्यता करते हैं और उन्हें भारतीय रक्षा और विज्ञान समुदाय में प्रमुख व्यक्तित्व बनाते हैं। वह नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, तेलंगाना एकेडमी ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग की फेलो भी रह चुकी है। साथ ही वह विज्ञान से जुड़ी अनेक संस्थाओं की सीनियर मेंबर और लाइफ मेंबर भी हैं। DRDO के कई प्रतिष्ठित सम्मान के साथ उन्हें अग्नि अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान के लिए टेसी थॉमस को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साल 2022 में उन्हें APJ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें कई तकनीक संस्थान और विश्वविद्यालयों ने मानक उपाधि भी दी है। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक डिग्री दी। साल 2019 में IIT कानपुर ने भी अपनी मानक डिग्री से उन्हें सम्मानित किया। देश को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने में डॉक्टर टेसी थॉमस का बड़ा योगदान है। वह भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मिसाइल वुमन के तौर पर मशहूर है। भारत में महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक रोल मॉडल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो देश के मिसाइल वुमन के बारे में। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।